चलो भाई शुरुआत करते हैं, है ना। तो ये आगे के क्वेश्चन हैं। फाइल आपको मिल चुकी है, ठीक है। और बढ़िया से काम चल रहा होगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो 51 क्वेश्चन को देखो और बताओ क्या करोगे, आप कैसे करोगे, ट्राई करके देखो। करो ट्राई। क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने अपनी वस्तु पर अपने क्रय मूल्य से 65% अधिक अंकित किया और 35% की छूट दी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? हम्म, इसका मतलब अगर सीपी 100 रुपये था तो जो एमपी मार्किंग करी है 165 की करी है ना। 65 ऊपर वो करिए ना अंकित। 65 मोर क्या कर दिया, आपका मार्किंग कर दी। और आपको 35% का डिस्काउंट दे दिया। 35% का डिस्काउंट इस पे मिलेगा, है ना। 35 का मतलब 35/100 लिख सकते हैं। 7/20 कर लेंगे तो 165 में आप किसकी गुणा करेंगे? 13/20 की। तो अब गुणा तो करनी पड़ेगी, 5 से कट कर लो। 5×3 = 15, 5×3 = 15, 5×4 = 20। अब गुणा करें, 13×3 = 39, 39 और 3 कितने होते हैं? 42। इसको 4 से भाग करना है तो कितना आएगा इसकी वैल्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ। 0×4=28.25। ये एस पी आ गया, क्योंकि डिस्काउंट देते ही क्या आता है? एस पी आता है। अब 100 की चीज को अगर इतने का बेचा जाएगा, कितने का फायदा है? 7.25 का। तो जो फायदा हुआ वो कितने का हुआ? 7.25 का। तो आपने ऊपर मार्किंग करी, फिर उसके बाद आपने आगे की कहानी को अप्लाई किया, है ना। ऐसे हो जाएगा। चलें आगे। चलो, ओके, ये तो हिंदी में ही है दोनों। मैं इसको ठीक कर देता हूँ। हाँ देखिएगा, इसने बोला 14 सेंटीमीटर रेडियस वाली एक गोल बॉल को 10 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने का खर्चा बताओ। देखो, जो बॉल होती है ना, बॉल होती है स्फेरिकल। अब इसकी जो रेडियस है ये इसने दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो अगर इसको पेंट करना है तो इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? टोटल सरफेस एरिया, जो कि होता है 4 पाई r²। ये फॉर्मूला याद रखना, 4 पाई r²। अब 4 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई और आर की वैल्यू हो गई 14 × 14। 7 से 2 बार कट कर सकते हैं। ये हो गया 88 और ये आपका हो गया 28, है ना। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 88 और 28 की, तो ये आ गया 6। 64 और 6 कितने होते हैं आपके? 70। और 2×8 = 16, 2×8 = 16, 17। तो ये आ गया तुम्हारा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। और रेट क्या चल रहा है? 10 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है 10 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपके 10 रुपये लगते हैं। तो आपको बताना है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगेंगे। तो 24640, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। हो जाएगा। तो ये सिंपल है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ओके, चलें आगे। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ो। हाउ many मीटर ऑफ क्लोथ 6 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक ए कॉनिकल टेंट, द रेडियस ऑफ जिसके बेस की 6 मीटर और हाइट है 8 मीटर। ठीक है। तो जो कोनिकल टेंट होता है वो कुछ ऐसा होता है, राइट, इस टाइप से शंक्वाकार टेंट। और इसकी हाइट जो होती है वो ये होती है ना। और ठीक है, कपड़ा तो लगेगा ही। अच्छा, कपड़ा जो लगेगा वो इस जगह पे लगेगा, है ना। तो जब भी कपड़े की बात आएगी तो हमें निकालना पड़ेगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। जिसमें रेडियस ऑफ बेस इज 6 एंड हाइट, ठीक है।
तो बेस की जो रेडियस दे दी वो 6 दे दी, हाइट 8 दे दी, ऑटोमेटिकली जो एल हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। ये हाइट हो गई और ये आपकी आर हो गई। अब इसका कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, और इसी पे कपड़ा लगेगा। पाई आर एल अगर आप निकालेंगे 22/7, आर की वैल्यू है 6 और एल है आपकी 10। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका उस कपड़े का एरिया आ गया। और कपड़े की आपको चौड़ाई दे रखी है। आपने देखा होगा जब आप मार्केट में जाते हैं ना तो कपड़े की एक चौड़ाई होती है। आप कोई कपड़ा खरीदें, थान खरीदें तो उसकी एक चौड़ाई फिक्स होती है, लंबाई आप कितना भी ले लो। तो भाई उसको जोड़ जोड़ के सिल सिल के तो बनाया गया होगा ये। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई उस कपड़े की लंबाई और उसकी चौड़ाई का जो एरिया है वो ये है। लंबाई तो आपको निकालनी है, चौड़ाई उसने 6 दे रखी है। 22/7 इंटू 6 इंटू 10, 6 से 6 कट जाएगा, बस यही वैल्यू है। तो 220 को 7 से भाग करना है। 7 या 21 होते हैं, 10 बचेंगे, एक 3/7, 31 3/7 जो होगा वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी कोन में कपड़े की बात होगी तो बेटी बेसिकली कर्व सरफेस एरिया की बात हो रही है। ठीक है, समझ में आई बात। चलो इसको ट्राई करके देखो। कैसे आप करोगे। तो एक मोबाइल फोन है, 39,300 नगद भुगतान पर 7,450 नगद अग्रिम भुगतान, मतलब 7,450 कैश डाउन पेमेंट पर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट आपने बनवाई है। शॉपकीपर इंटरेस्ट चार्ज करता है 20% का कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो आपको बताना है कि इंस्टॉलमेंट क्या होगी। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले समझो, अब बेसिकली जो फोन था वो कितने रुपए का था, 39,300 का। आपने कितने का डाउन पेमेंट दे दिया, 7,450 का। माइनस कर देते हैं, 0 10 में से 5 गए 5, 12 में से 4 गए 8, 8 में से 7 गए 1। तो आपको बेसिकली 31,850 रुपये देने हैं। बट देख लेता हूँ, 10 में से 5 गए, 12 में से 4 गए 8, 8 में से 7 गए 1। ठीक है, इतने रुपए अभी आपको देने किस्तों में, है ना। तो ये पैसा है जो आपको किस्तों में देना है, 31,850। रेट आपका कितना चल रहा है, 20%। और आपको 3 किस्त देनी है। और बात आप समझ रहे हैं, कंपाउंड का मामला चल रहा है। कैसे करें, आओ। 20% का जो मतलब होता है वो क्या होता है, 1/5। तो इसको जाते कैसे, ध्यान से देखना। आप 5 से 6 जाएंगे, फिर 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, और फिर 5 का क्यूब 125, और 6 का क्यूब 216। तो राइट में जो आपको दिख रही है, ये राइट जो दिख रही है ये किस्तें हैं, और किस्तें हमेशा बराबर होनी चाहिए। बराबर होनी चाहिए, तो लास्ट वाली जो किस्त है सबको 216 बनाना है, ऊपर वाली को। तो 216 तो है, तो 216 बनाने के लिए इसमें 6 की गुणा करनी पड़ेगी, लेकिन 6 की गुणा यहाँ भी और यहाँ भी होगी। ऐसे ऊपर वाले को 216 बनाने के लिए 36 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 36 की गुणा यहाँ भी होगी। राइट। अब क्या करेंगे आप, अब देखा जाए तो सारी ये तो 216 हो चुकी है, तो किस्त तो 216 हो गई एक। तो ये तो किस्त की वैल्यू आ गई, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। अब बात आती है, इनको जोड़ना पड़ेगा। 5 गुणा 36 होते हैं 180, और ये हो गए 150, है ना। तो ये 180 हो गए, ये आपके 150 हो गए। 180 और 150 कितने हो गए, 230। 230 नहीं, 330। 330 और आपको इसमें जोड़ना है 125 में, तो हो जाएंगे 455। ये वो पैसा है जो आपने उधार लिया था। मतलब अगर आप इस कंडीशन के हिसाब से 455 रुपये उधार लेते तो आपको 216 रुपये की हर साल किस्त देनी पड़ती। ठीक है ना। लेकिन 455 की जो रियल वैल्यू है वो ये है। तो 455 की रियल वैल्यू है 31850। 5 से कट कर लेते हैं, है ना। नौ बिल्कुल, 7 बार पूरा पूरा, 70 बार पूरा पूरा कट हो जाएगा। तो एक का मान 70 आ गया। आपको किस्त की वैल्यू बतानी है, तो आपको इसमें 216 में गुणा करनी है। यहाँ पे कर देता हूँ, तो 216 गुणा 70, 15,120। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 15,000
120, तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो बढ़िया सवाल है जिसको आपको फोकस करना है और बढ़िया तरीके से निकालना है क्वेश्चन को। ठीक है, चलें आगे, आगे बढ़ जाएं भाई, मूव कर जाएं। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ये रहा। चलो पढ़ो। एक दुकानदार को एक वस्तु को 1500 में बेचने पर 20% की हानि होती है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने का बेचना होगा? तो पहली लाइन जो कह रही है आपको उसको फोकस करना है। आप कितने में बेच रहे हैं? आप 1500 में बेच रहे हैं और उसे लॉस कितने परसेंट का हो जा रहा है? 20% का। तो 20% का मतलब 1/5 होता है ना? ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ से सीपी निकालेंगे। लॉस होता है सीपी पर, सीपी का क्या हो जाएगा? 4/5 बराबर 1500। 4 से आप इसे काट लीजिए, कट जाएगा। 4 × 12 = 375, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 की। 1875 आ गया सीपी, आ गया। अब 1875 सीपी आ गया और आपको लेना है इस पे 10% का प्रॉफिट। तो 10% का मतलब 1/10 होता है। अगर आपको प्रॉफिट लेना है तो आपको डेफिनेटली 1875 में किसकी मल्टीप्लाई करनी होगी? 11/10 की। पॉइंट तो बाद में लग जाएगा, तो 1875 में आपको 11 की गुणा करनी है कि नहीं? तो ये आ गया 2062.5। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20, ओ सॉरी, ये नहीं होगा, ये होगा 2062.5, है ना? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2000 से 2062 रुपीज और 50 पैसे। ठीक है, चलो इसको समझो। यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है, पी और क्यू को प्राइम, टू प्राइम नंबर से, सॉरी, तो एवरेज क्या होगा? देखो प्राइम नंबर अगर आप बात करें तो प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब प्राइम नंबर्स हैं। अब इनका अगर मैं किसी दो को उठा लूं, मान लो 7 और 11 को उठा लूं, इनका एवरेज क्या आएगा? इन दोनों का जोड़ के बटे दो। तो अगर पी और क्यू प्राइम नंबर है तो उनका एवरेज हमेशा क्या आएगा? उन दोनों को जोड़ के बटे दो, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है ना? ओके, इसको पढ़िए। एक विक्रेता ने एक वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन मूल्य से 24% अधिक निर्धारित किया। A dealer fixed the price of an article 24% above the cost of the production. While selling it, he allowed discount of 15% on the market price और 27 का उसे प्रॉफिट होता है। तो आपको बताना है कि उसका कॉस्टिंग क्या थी। ठीक है ना? तो समझिए, पहले बताइए 24% ऊपर मार्किंग हुई है, तो अगर मैं सीपी 100 मान लूँ तो जो मार्किंग होगी क्या वो 124 होगी? बिल्कुल होगी। और डिस्काउंट मिल गया 15% का, तो डिस्काउंट आप इस पे दे देंगे। 15% का मतलब 3/20 हो जाएगा, है ना? तो 124 में आपको गुणा करनी पड़ेगी किसकी? 17/20 की। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से कट कर लेते हैं, 62 यहाँ पे 10 कर लेते हैं, 62 में 17 की गुणा कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 6 42 और 43 और 62। तो ये आ गया तुम्हारा 105 और 0.4, क्योंकि 10 की वजह से। तो ये आ गया तुम्हारा एसपी। आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब 100 रुपए की चीज आप इतने रुपए की बेच रहे हैं, तो आपको फायदा कितने का है? 5.4 का, पक्का। और 5.4 की जो वैल्यू है वो आपकी बेसिकली 5.4% की जो वैल्यू है वो आपको 27 दे रखी है। जैसे समझिए 5.4 की वैल्यू 27 दे रखी है, परसेंट छोड़ो, बात तो एक ही है। मैं यहाँ से प्रॉफिट कितने का है? 5.4 का। समझ आया? यहाँ से प्रॉफिट कितने का है? 100 रुपए की चीज को अगर 105.4 की बेचोगे तो यहाँ से प्रॉफिट 5.4 का है। तो पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 10 ले लीजिए। और कुछ हो सकता है? 27 से 2 बार, 2 से 5 बार, तो एक की वैल्यू 5 आ गई। एक की वैल्यू 5 आ गई, तो आपको तो 100 की वैल्यू निकालनी थी ना। सीपी कितना आ गया? 500 रुपये। तो ये आपकी रियल वैल्यू आ गई, है ना? तो ये प्रोसीजर है करने का, कैसे जाना है, क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। देखिए जो अर्धगोला होता है ना वो इस टाइप से होता है, ये है। ठीक है,
इसका व्यास अगर 14 है तो रेडियस 7 होगी। और आपसे पूछ रहा है इसका वॉल्यूम बताइए, तो इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर का क्यूब, इसका वॉल्यूम होता है। तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आप जानते हैं। और आर का क्यूब मतलब 7:7:7, एक साथ से एक साथ कट जाएगा। ये 44 हो गया, ये 49 हो गया बाई 3। तो अंत में 6 आना चाहिए, 6 तो ओके। 49 में 44 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 2156। तो 2156 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ओके, इसको ट्राई करिए। एक इसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 40 दिनों में। उन्होंने 8 दिन तक काम किया और फिर बी ने काम छोड़ दिया। तो ए काम, बचे हुए काम को कितने दिनों में फिनिश करेगा? देखो, तो भाई ए कर रहा है 30 दिनों में और बी कितने में कर रहा है? 40 दिनों में। एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए? 120। 3 से 4 बार और 4 से कितना? 3 बार। अब दोनों ने काम शुरू करा, ए और बी ने, और कितने दिन तक काम किया? 8 दिनों तक। 8 दिन में कुछ ना कुछ तो काम किया होगा ना। 8 दिन काम करा लेते हैं, 7, दोनों मिलके एक दिन में 7 काम करते हैं, तो 8 दिनों में आपका 56 वर्क हो गया होगा। हो गया। तो अभी कितना वर्क रह गया? 44 और 20, 64 वर्क रह गया। और बी चला गया तो ए करेगा इसे, है ना। ए की स्पीड है 4, 4 के हिसाब से ये काम होगा। कितने दिन लग जाएंगे? 16 दिन। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो 16 आ जाएगा। ठीक है ना। सिंपल आपको यूज करना है, कंडीशंस को यूज करना है, टाइमलाइन को अप्लाई करना है, और सीधे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलो इसको पढ़ो। 480 की दो संख्याओं, इन हाउ मेनी वेज कैन 480 बी रिटेन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर विच आर को प्राइम टू ईच अदर। 480 को आपको मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। देखो, सबसे पहला तरीका क्या है, इसको किस किस में आप लिख सकते हो, तो इसको ब्रेक कर लो। इसको 2 से ब्रेक कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0। फिर 2 से कर लेते हैं, फिर 2 से कर लेते हैं, फिर 2 से, फिर 2 से जब तक हो रहा है, फिर 5 से, और फिर 3 से। ठीक है ना। तो देखो तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तरीके हो सकते हैं जैसे कि 5 और बाकी सबकी मल्टीप्लाई, है कि नहीं। जैसे आप इसे लिख सकते हैं 5:, नहीं 5 तो नहीं लिख सकते आप, 3 तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि फिर तो कॉमन आ जाएगा ना 5 के केस में। तो को किस में लिखना है? को प्राइम में लिखना है, को प्राइम टू ईच अदर। तो आप क्या लिख सकते हैं? 3 लेना पड़ेगा हर जगह। जैसे कि 15 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 और 15 हो सकता है ना। 6 और 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी, 6 तो नहीं हो सकता। 3 दूनी 6 दूनी 12। अब 3 की मल्टीप्लाई इनमें हो सकती है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 3 जा कितने होते हैं? 96 और 5 हो सकता है। ठीक है ना। एक हमेशा होता ही है 480 और 1, ये हमेशा होता ही है। एक और कुछ हो सकता है भाई। तो एक और क्या हो सकता है? 8, 24। नहीं, 2 से अलग वैल्यू आनी चाहिए ना, 2 आ गई तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। 3 तो दिख रहे हैं, 32 15, 96 5, और भी बन सकता है। तो अगर मैं ले लेता हूँ इन सबको एक साथ, एक और कोई होना चाहिए अगर इसके आंसर के हिसाब से, अदरवाइज 3 तो मुझे मिल गए। 90, क्योंकि देखो इनमें क्या होना चाहिए, को प्राइम का मतलब ये होता है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, है ना। तभी वो एक दूसरे के को प्राइम हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। और क्या मिल सकता है भाई?
कितना आया था? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 तो हो गया था। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 32 पंजे कितने होते हैं? ये हो सकता है ना। 32 पंजे 5 16 160 और 3। ये हो सकता है। कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। टोटल कितने हो सकते हैं? 4। राइट। तो कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जिनमें कुछ कॉमन ना है, जिनका HCF 1 हो। तो दैट्स वाई हम ये ले रहे हैं। तो इसमें बस यही सोचना है, यही क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। इसको पढ़ो और बताओ कैसे करोगे। हम्म। क्या तरीका है अभी करने का? इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 80% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट्स। 80% मतदाता ने अपने मत डाले और 5% ऑफ द वोटर्स डिक्लेयर्ड हो गए इनवैलिड। एक कैंडिडेट को 5700 वोट्स मिले, जो कि 75% थे टोटल वैलिड वोट्स के। ठीक है ना। सबसे पहले 80% ने वोट कास्ट करी, तो आपको नहीं पता कितने लोग थे वोटर लिस्ट में। 80% ने वोट कास्ट करी, तो अभी इतने लोगों की बात हो रही है। 5% वोट्स हो गए डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो ध्यान रखना ये 100% है, क्योंकि जो वोट डलती हैं उन्हीं में हार जीत होनी है। अब इसी में से 5% अगर इनवैलिड हो गई तो बच कितनी गई? 95%। तो अब ये है सारी क्या? ये है सारी वैलिड वोट्स, क्योंकि डलने के बाद ही वैलिड और इनवैलिड होंगी। ठीक है ना। अब एक कैंडिडेट को 5700 वोट्स मिली, जो कि 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स है, मतलब इनका 75% है। एक्स का 80%, 95% और इन्हीं का 75%। बराबर किसके है? 5700 के। अब हमें इसको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो 80 की वैल्यू क्या होती है? 4/5। 95 को आप क्या लिख सकते हैं? 19/20। और इसको लिख सकते हैं 3/4। और ये आपका आ गया 5700। 3 से कट कर लेते हैं, 19 से कट कर लेते हैं और 4 से कट कर देते हैं। नीचे से आ रहा है आपका 5 चौक 20, 400। 400 की गुणा 2500, 25 में होनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10,000। तो जो टोटल आपकी मतदाताओं की कुल जो सूची में संख्या थी वो कितनी थी? 10,000। राइट। तो इसमें आपको सिस्टमेटिक वे समझना है, कि जो आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझते जाना है ना, कि कैसे क्या बचा, सबसे पहले कितनों ने डाली, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। चलो देखो, 220 मीटर लंबी ट्रेन एक 99 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और दूसरी ट्रेन को जो उसके अपोजिट आ रही है 81 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपसे पूछ रहा है दूसरी ट्रेन की लंबाई बताओ। देखो हमेशा ध्यान रखना कि अगर दो ट्रेन है इस टाइप से, है ना, एक दूसरे के अपोजिट आ रही है, एक की स्पीड है 99 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की स्पीड है आपकी 81 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। मान लेता हूँ इसकी लंबाई L है, जो कि दे रखी है वैसे तो 220, और इसकी लंबाई L1 है और इसकी लंबाई L2 है। ठीक है। ओके। और एक दूसरे को कितनी देर में पार कर जाती है? 9 सेकेंड। देखिए कभी भी कोई दो ट्रेन एक दूसरे को कैसे भी पार करें, तो बेसिकली वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन अगर सेम है तो स्पीड जुड़ जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड जो आ जाएगी वो आ जाएगी, डायरेक्शन सेम नहीं, डायरेक्शन अपोजिट है, तो 99 + 81, तो 180 किलोमीटर पर आवर आ गई। इस स्पीड से आपको 9 सेकेंड दौड़ाना पड़ेगा दोनों ट्रेन को। तो 180 को आप चेंज कर लेंगे 5/18 में मीटर पर सेकेंड, और उसको आप 9 सेकेंड दौड़ा देंगे, तो ये लेंथ 1 + लेंथ 2 आ जाएगी ट्रेन की, है ना। दोनों ट्रेन की लंबाई है। 18 से आप कर सकते हैं 10 बार, तो 450 आ गई लेंथ 1 + लेंथ 2, जिसमें लेंथ 1 आपको दे रखी है 220। तो 220 आप इधर माइनस कर दीजिए, 450 - 220, तो 032। तो दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है? 230। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। ओके, डन है। चलो।
इसको पढ़ो। रजनीश डिसाइड करा इन्वेस्ट करा गोल्ड एवरी मंथ में, हर महीने वो गोल्ड इन्वेस्ट करना चाहता है, गोल्ड में पैसे लगाना चाहता है। उसने गोल्ड खरीदा 65,000 का और उसे रिबेट मिली 8% की। रिबेट के बाद उसने टैक्स दिया 10% का। नेक्स्ट मंथ उसने 70,000 का 70,000 बाई करा, 10% की रिबेट मिली। तो पहली बार उसने कितने का खरीदा? 65,000 का। उसे रिबेट मिली 8% की। ठीक है ना, तो 8% का मतलब हो गया वही 92/100, और उसको टैक्स पे करना पड़ा 10%, तो 11/10 का टैक्स हो गया। दूसरे महीने उसने 70,000 की बात करी, 10% की रिबेट मिली और टैक्स देना पड़ा 12%। 12% का मतलब होता है 3/20, 3/25, सॉरी, हो जाएगा 28/25। ठीक है, अब इसका थोड़ा सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। 3 जीरो खत्म हो गई है ना, तो 65 में आपको 92 में 11 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं वैसे, तो 1012, और 1012 में 65 की गुणा करेंगे। तो ये हो गया 65,780, है ना। यहाँ कर लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 25 से काटेंगे 2 जीरो 4 बार, तो ये 280 आ गया। 280 इंटू 28 इंटू 9, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे 28 का स्क्वायर आ गया, है ना। 784 में 9 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 9 चौक 36, 3 9 8 72, 72 और 3 75, 7 9 7 63, 63 और 7 कितने होते हैं? 63 और 7 होते हैं 70। तो 70560 ये आ गया। पूछ क्या रहा है, व्हाट द परसेंटेज चेंज इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फर्स्ट मंथ टू द सेकंड मंथ। तो यहाँ पे पूछ रहा है इससे इसमें कितना बदलाव है। ओके, तो 70560 में से माइनस कर देते हैं 65,780, 0 8 7, यहाँ पे 9 आ गया, 9 4, हाँ तो ये आ गया 4,780, 4,780, और नीचे आएगा 65,780 और गुणा 100। तो बेसिकली 4,700, मतलब इसको भाग करना है आपको 6578 से। तो ये लगभग जाएगा 6 7 बार, 7 बार जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आंसर आएगा ये वाला, इंक्रीज बिटवीन 7 से 8। मैंने कैसे निकाल लिया, क्योंकि अगर मैं इसको 6,000 मानता और इसको मैं अगर 45,000 मानता, तो 6 7 42, है ना, और भी वैल्यू है, तो बेसिकली लगभग 7 बार जाएगा। तो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव है, अच्छा क्वेश्चन है पेपर में, है ना। पेपर में आ जाए तो इसको करना कैसे, ये आपको डील करना है। ठीक है, चलें आगे, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत की दर से सादा ब्याज पर कोई राशि 7 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। इसका मतलब प्रिंसिपल एक रहेगा, दुगनी हो जाने का मतलब अमाउंट दो हो जाएगा। टाइम आपको 7 दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है ऐसा कितने मतलब रेट से कितने से होगा। देखिए, अगर आपने 1 रुपया डाला है और वो 2 रुपये हो गया है, तो बेसिकली यहाँ पे ऐसा ही कितना हो गया, एक। ऐसा ही का क्या फॉर्मूला होता है, PRT/100। 1 रुपये ऐसा ही हो गया, 1 रुपये पर ही हो गया, 7 साल की बात हो रही है, तो रेट पूछा जा रहा है। तो रेट की वैल्यू आ गई 100/7, और जिसका मतलब होता है 14/2/7%। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। 3 मेटल स्फेयर है जिनकी रेडियस है 6 8 और 10, है ना। इनको पिघला के आपने सॉलिड स्फेयर बना दिया, तो रेडियस पूछ रहा है। 3 स्फेयर इनको पिघला रहे हो इस टाइप से, है ना। इसकी रेडियस है 6, इसकी है 8 और इसकी है 10, और बना भी स्फेयर ही रहे हो, उसकी रेडियस आ रहा है, तो वॉल्यूम सेम होंगे। तो बेसिकली क्यूब्स करने पड़ेंगे, है ना।
वैसे तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन अगर आप स्फेयर से स्फेयर बना रहे हो तो सिंपल 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, और ये बराबर हो जाएगा इस आर के क्यूब के। 6 का क्यूब 216 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, और इसका क्यूब 1000 होता है ना। तो इनको आप जोड़ सकते हैं, ये 12 का क्यूब होता है। तो 12 का क्यूब इज इक्वल टू आर का क्यूब। तो फाइनली आर की जो वैल्यू आ गई वो 12 आ गई, है ना। तो 12 सेंटीमीटर आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसको पढ़िए। Susan sold her used mobile phone for 4800 and felt that she incurred a loss of 20%। तो उसने सोल्ड कर दिया, मतलब एसपी मिल गया आपको, और उसे लॉस परसेंटेज कितना है बताओ, 20% का। अगर उसको प्रॉफिट कमाना है तो उसको कितने का बेचना पड़ेगा। अब इसमें प्रॉफिट कमाना है इसको 12% का, तो पहले आप यहाँ से सीपी निकालेंगे और सीपी पे यहाँ पे करके प्रॉफिट निकाल देंगे, हो जाएगा, कर लेंगे। इसको पढ़ो। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% बढ़ रही है यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी हो, 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। देखिए वर्तमान में है 75,556, 3% के हिसाब से बढ़ रही है, तो एक अगले साल भी 103/100 बढ़ेगी, उसके अगले साल भी 103/100 बढ़ेगी, और उसके अगले साल भी 103/100 बढ़ेगी। ये करना है। तो इसका मतलब जो हो जाता है, बेसिकली मैं केवल इसकी बात करूंगा, इसका मतलब हो जाता है 1.03 का क्यूब, 3 बार आ रहा है ना। अब आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 103 की 103 में गुणा कर लेते हैं। कर सकते हैं, तो 906 10609 पॉइंट लग जाएगा आपके 4 पर, तो ये 1.06 आएगा। अब 106 में फिर से 103 अभी एक बचा पड़ा है, समझ आ रहा है कुछ। 106 तो ये आ गया 819, है ना, फिर पॉइंट लग जाएगा तो 1.09। तो आपको 7556 में 1.09 की मल्टीप्लाई करनी है या 109 की मल्टीप्लाई करनी है। तो ये सारी कहानी है। तो 75556 में अगर आप 109 की मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर बताइएगा क्या आने वाला है, वो करके बताइएगा। राइट, लॉजिक समझ में आ गया। ओके, पढ़िए। द एनुअल सैलरी ऑफ अपराजिता इज 150% ऑफ द सोनिया एनुअल सैलरी। ठीक है, तो अपराजिता की जो एनुअल सैलरी है वो सोनल की 150% है। तो अगर मैं इसको 100 मान लूँ तो 150 हो जाएगी, मोर वोर नहीं है, केवल 150% है, 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 और 2 का रेशो आ जाएगा, जिसको आप 300 और 200 भी कह सकते हैं। अब सोनिया जो है उसकी सैलरी 20% बढ़ गई, इसकी सैलरी 20% बढ़ गई, और अपराजिता की सैलरी 12% बढ़ गई। अगर इनिशियल सैलरी सोनिया की 6 लाख थी, ओके, तो व्हाट द सैलरी ऑफ अपराजिता नाउ आफ्टर हाइक। तो भाई इस सब चीज़ों की तो जरूरत ही नहीं थी। तो 2 की वैल्यू 6 लाख है, एक की वैल्यू आ गई 3 लाख, तो 3 की वैल्यू आ गई 9 लाख। 9 लाख का 12% बढ़ाना है आपको, तो 12 9 108, 1,08,000 और बढ़ जाएगा, तो 10,08,000, 10,08,000, 10 लाख में एक और जीरो आएगा। हाँ, 10,08,000, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो इसमें कुछ है ही नहीं, 9 लाख का 12% आएगा 1,08,000। एक सेकेंड, ये आएगा, है ना। बात क्लियर हुई। ओके, इसको पढ़ो। एक मार्केट प्राइस किसी एलईडी का 9,000 है, शॉपकीपर ने डिस्काउंट अलाउ करा 25% का, फिर भी उसे 8% का फायदा हुआ। अगर डिस्काउंट अलाउ नहीं करता तो कितने का फायदा होता। सबसे पहले देखिएगा मार्केट प्राइस कितना है, 9,000। डिस्काउंट परसेंटेज क्या है बताइए, 25%। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है बताइए, 8% का। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इन दोनों की। 25% का मतलब 1/4 होता है, और 8% का मतलब 2/25।
डिस्काउंट किस पे मिलता है? एमपी पर, तो एमपी कितना हो जाएगा? 3/4। और प्रॉफिट होता है सीपी पर, प्रॉफिट ले लेते हैं, ये हो जाएगा 27/25, है ना। ये दोनों बराबर मैंने क्यों किए? क्योंकि डिस्काउंट देंगे तब भी एसपी आएगा और प्रॉफिट लेंगे तब भी एसपी आएगा। अब एमपी की वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो, 9000 इंटू 3/4, और ये आ गया 27/25, है ना। 3 से कर लीजिए, 9 टाइम्स 9 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 1000, 4 से इसको डिवाइड कर लीजिए, 250, और 250 में 25 की गुणा होनी है, 6250, है ना। सीपी इतना आ गया। अभी क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मैं कोई डिस्काउंट नहीं देता तो मैं चीज को फिर इतने की ही बेचता, क्लियर, मुझे कितने का फायदा हो जाता? भाई अगर देखा जाए तो 750 रुपये 7000 बनने में, तो 2750 का फायदा हो जाता। किस पे फायदा हो जाता? 6250 पर, इंटू 100, 0 से 0 खत्म, 25 से 25 बार, 25 से 4 बार, 25 से 100 काट सकते हैं, 11 बार, तो बेसिकली आपको कितने परसेंट का फायदा हो जाता? 44% का, ठीक है ना। अगर आप इस पर कोई डिस्काउंट नहीं देते तो, ये मुद्दा है। तो डिस्काउंट दे दिया तो फायदा कम हो गया, डिस्काउंट ज्यादा बढ़ा देंगे तो फायदा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसको ट्राई करके देखिए। बोथ रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इंक्रीज बाई 25%, ठीक है ना। तो रेडियस और हाइट दोनों बढ़ गई 25%, तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा? किसका वॉल्यूम की बात चल रही थी? कोन की। कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आपने आर को बढ़ा दिया 25%, और आपने हाइट को भी बढ़ा दिया 25%। तो पहली बात तो ये, जब भी परसेंटेज की बात होती है तो 1/3 पाई का कोई मतलब नहीं है। आर 2 बार आ रहा है और एच 1 बार। 25% का मतलब होता है 1/4, तो ये 4 से 5 हुई होगी, दूसरे केस में भी 4 से 5, और तीसरे केस में भी एच भी 4 से 5 हुई होगी। तो 64 से चीज कितनी पहुंच गई? 125, है ना। तो आपको अभी थोड़ा सा करना है, 36 और 25 को ऐड करना है, तो बेसिकली हो गया 61, है ना। 36 और 25 को ऐड करेंगे, 61 मामला बढ़ गया, 64 से बढ़ के आ गया इंटू 100, ठीक है। तो या तो आप डिवाइड कर लो, पहले इसको 4 से काट लो, 25 के यहाँ गुणा कर लो, तो इसको आपको 16 से भाग करना है, 16 से लगभग जाएगा 9 टाइम्स। 1525 को आपको 16 से भाग करना है, 9 बार जाएगा। 54, 5, 9 और 5 14, 144, कितना बचा? 85, 16, 85, हाँ तो ये आएगा 95.31, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें फोकस करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो जी आज आपने किए, कल मैं इसके आगे लेकर आऊंगा क्वेश्चंस को, इनको बढ़िया से देखिए और समझिए क्या करना है, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चन है जिनको जानना है और आपको बढ़िया से आगे मूव करना है, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।